सबसे पहले आपको बताएंगे फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के अख्ताम पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सूरत तौबा की इस आयत का जिक्र भी किया जिसका तर्जुमा है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखना होगा केस को लाइव दिखाया जा सकता है या नहीं। सुना है पब्लिक ने सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात को पाक भारत मैच से ज्यादा एंजॉय किया। अदालत ने 27 अक्टूबर तक वकला को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ने समाअत 2 माह के लिए मुलतवी करने की सदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 माह बहुत ज्यादा हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा तो 1 माह ही दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की सदा पर हैरानगी का इजहार किया। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अमानत, आज की समाअत का अहवाल बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वकला को यह हिदायत जारी की गई है कि 27 अक्टूबर तक अगर कोई जो फरीकैन हैं उनके वकला जवाबात तहरीरी तौर पर जमा कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। 27 नवंबर तक जवाबात जमा करा दिए जाएँ। जबकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दहानी भी कराई गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था फैजाबाद धरना केस का, उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराते हुए ये कहा कि अदालत वक्त दे, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था 2019 का, उस पर अमल दरामद किया जाएगा और इस हवाले से पेशरफ रिपोर्ट जो है वो भी जमा कराई जाएगी। तो अटॉर्नी जनरल ने पेशरफ रिपोर्ट जमा कराने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। जबकि केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो मुख्तलिफ जो फरीकैन हैं, 8 फरीकैन थे इस केस में जिन्होंने नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की थी, उनके वकला की जानिब से ये कहा गया कि नजरसानी की दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। उन फरीकैन में अटॉर्नी जनरल भी शामिल थे जो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे। इसके अलावा शेख रशीद के वकील थे, इलेक्शन कमीशन के वकील थे और IB के वकील थे जिन्होंने कहा कि नजरसानी की दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। तहम MQM जिसने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी तहम उसका वकील पेश नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने MQM को नोटिस जारी किया है कि वो बताए कि नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहती है या इस केस की पैरवी करना चाहते हैं। जब दरख्वास्तें वापस लेने की बात की गई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि आप दरख्वास्तें क्यों वापस ली जा रही हैं। जब नजरसानी की दरख्वास्तें दायर हुई तो उस वक्त कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नकाइस हैं, तो अगर नकाइस थे तो आप वो बताए जाएँ क्या नकाइस थे, और अगर नजरसानी की दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं तो फिर इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था। PTI के वकील अली जफ़र से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया जिस पर अली जफ़र का कहना था कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो दुरुस्त था और ये हिदायत है कि अब नजरसानी की दरख्वास्त वापस ले ली जाए। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि मैं 3 मरतबा आपसे पूछूंगा, आप बताएं कि आप नजरसानी की दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। जिस पर अली जफ़र का कहना था कि वो दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हमने अपने फैसले में साने 12 मई का भी जिक्र किया था कि जब 55 लोग मार दिए गए थे तो उसका ज़िम्मेदार कौन था और क्या उन लोगों के खून का हिसाब नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि TLP के सरबराह खादिम रिजवी ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की थी, तो खादिम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हुकूमत ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की, ताहम जिसको नजरसानी की दरख्वास्त दायर करनी चाहिए थी यानी TLP को, उसने खुद नजरसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि फैजाबाद धरना जब दिया गया तो पूरे मुल्क को अजियत से दो चार किया गया और टेंशन थी, जजेस को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो क्या उस फैसले पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए और दीगर जो वकला थे फरीकैन के उन्होंने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा ने कहा कि अगर फैसला दुरुस्त था तो अब हमने अपना काम कर दिया है, अब हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो फैसले पर अमल दरामद कराए। कल को अगर कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट आ गया और ये कहे कि फैजाबाद धरने पर एक्शन लिया जाए तो फिर क्या होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बेहतर होगा कि हुकूमत खुद ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कर दे। इस तरह नहीं हो सकता कि हुकूमत ये कहे कि इस मामले पर मिट्टी पाओ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि क्या साने 12 मई पर भी मिट्टी डाल दें, इस तरह जो है मामलात नहीं चलते। चीफ जस्टिस ने मिसाल दी कि बैरून मुमालिक में अगर कोई 80 साल का शख्स भी जुर्म करता है तो उसको सज़ा मिलती है, लेकिन हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जब धरना होता है तो कंटेनर लगा दिए जाते हैं, क्या कंटेनर से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कंटेनर लगाने से मसाइल का हल नहीं निकलता, बल्कि जो अदालती अहकामात हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए और जो रियासत है उसको अपनी रीट कायम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जब
जब फैज़ाबाद धरना केस चल रहा था तो उस वक्त वज़ारत दिफा के उस वक्त के नुमाइंदे जब पेश हुए और उनसे पूछा गया कि उन्होंने धरना क्यों नहीं रोका, तो उनका ये कहना था कि ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि वज़ारत दिफा के नुमाइंदे की जानिब से ये जवाब देना हैरान कुन था, क्योंकि वज़ारत दिफा की अगर ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो सिक्योरिटी के मामला देखे तो फिर कौन इस मुल्क में सिक्योरिटी के मामला को देखेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमने आर्मी चीफ समेत जितने भी अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान हैं, हमने उनसे अथॉरिटी वापस नहीं ली, हमने किसी एक शख्स की निशानदही नहीं की, हमने सुप्रीम कोर्ट ने किसी से जो है अथॉरिटी वापस नहीं ली। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो कानून को तोड़ रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो अटार्नी जनरल ने यकीन दहानी करा दिया अब सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद होगा और उस हवाले से जो पेशरफ रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर तक आप समाअत मुलतवी की है और 27 अक्टूबर तक जो वकला हैं फरीकैन के, उनको तहरीरी जवाब जमा कराने। बहुत शुक्रिया, तफसीलन आप आगाह कर रहे थे।